अब देखिए कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे कि शिव महापुराण वेदों का बाबूजी, वेदांतों का सार है, सिर्फ वेदों का ही नहीं, नाना प्रकार के हमारे वेद पुराण उपनिषद है, सबका ये सार है। यहां तक कि इस कथा को जो भी पान कर लेता है श्रद्धा से, तो उसका इस लोक के साथ यानी भोग के साक्षात बाबूजी मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, अगर उसके जीवन में कोई शुभ कार्य न हो रहा हो, यहाँ तक कि बालक के विवाह में रुकावटें आ रही हो, कोई भी कार्य ऐसा वैसा नहीं हो रहा हो, मात्र आप संकल्प लेकर के महाराज कथा का पान कर लीजिए, आपका सहज रूप में ये कथा सब पूर्ण कर देती है। बाबा कहते हैं कि आप लोग महात्मा भी श्रवण कर रहे थे, सौनक ऋषि बाबूजी 88,000 माई बाप संत महात्मा है और हजारों वर्ष के हैं। इन्हीं को कहते हैं, इनमें जो सबसे बड़े ऋषि है ना, उनका नाम है शौनक, और इन्हीं के नाम के आश्रय सबका नाम लिया जाता है शौनक आदि ऋषि। अब ये शौनक आदि ऋषि बाबूजी बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि लोगों का धीरे धीरे माई बाप संस्कार खत्म होता हुआ जा रहा है, विवेक खत्म होता हुआ जा रहा है। ताली तो बजाइए देना चाहिए, बिना कहले पूछले माई। अब बाबूजी जैसे सूत जी आते हैं तो यहाँ पे शौनक आदि ऋषि कहने लगते हैं कि हे सूत महाप्रज्ञ, आप तो महाज्ञानी है। प्रज्ञ मतलब होता है माई बाप विद्वान, बुद्धिमान, समझदार। यहाँ पे शौनक आदि ऋषि हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज आप तो महाज्ञानी है, परम विद्वान है। एक ही निवेदन है, इस संसार को यदि कोई गाय के खुर के भांति पार करना चाहे तो ये संसार रूपी भव सागर को महाराज कैसे पार सकें। लोग यदि अपने अंदर सदाचार लाना चाहते हैं तो हे सूत जी आप बताइए वो सदाचार कैसे आएगा। यही नहीं, लोग यदि विकारों से मुक्त होना चाहे, क्योंकि माई जब तक हम विकार से मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक प्रभु के श्री चरणों में प्रेम होने वाला नहीं है। भगवान के पास जाते हैं बाबूजी, कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। यहाँ तक कि कह देते हैं कि हे प्रभु सब कुछ आपका ही है, और घरवा जैसे आते हैं माई कहने लगते हैं कि ये हमारा है, पुतवा हमार है, ये घरवा हमार है, ये धन हमारा है। यहाँ तक कि लोग माई बाप अज्ञान के बस बाबूजी, जब हम लोग रामचरितमानस का जब कथा कहते हैं ना, इसमें तो गजब की बातें हैं। लोगों को ये भी नहीं पता है कि एक भाई है, पिता है, यहाँ तक कि एक शत्रु भी है, तो श्रेष्ठ शत्रु का बाबूजी व्यवहार कैसा होता है, श्रेष्ठ पिता का भाव कैसा होता है, ये सारी चीजें महाराज यदि कहीं सीखने को मिलती है तो हमारी कथा में ही मिलती है। हमारे श्री शंकर भगवान की कथा से आप लोग को ये सीख मिलेगी, एक दूसरे से माई बाप बैरी है। गंगा जल और आग बाबूजी कभी साथ साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन रहते हैं। कहा जाता है बाघ और बैल एक साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन रहते हैं। क्यों रहते हैं महाराज? क्योंकि राम का प्रभाव है। श्री शंकर भगवान सदैव ध्यान मग्न होकर के राम नाम का ही जाप करते हैं, और जो राम नाम का जाप करता है ना, तो कहा जाता है राम का नाम तो सदैव विश्राम ही प्रदान करता है। जिनके जीवन में भी यदि कोई भी संसारिक व्यक्ति किसी का भी बात बाबूजी किसी को लगता है, तो किसको लगता है? जो भक्त नहीं होते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं माई बाप। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, इस संसार में जिया जाए, जो भी हासिल करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन महाराज संसार में रहिए, लेकिन किस प्रकार से रहा जाए? जिस प्रकार से नदी में माई बाप नाव रहती है। नदी में नाव तो रहती है, लेकिन नाव में बाबूजी नदी नहीं रहता है। जिस दिन यदि छिद्र के भी माध्यम से उस नाव में बाबूजी रीस करके भी उस नदी का जल नाव में प्रवेश करने लगता है ना, तो एक ना एक दिन उस नदी को डूबो ही देता है। माई बाप निवेदन यही करती हूँ, संसार में रहिए, लेकिन संसार से परे रहिए।
जिस प्रकार से नदी में नाव रहती है वैसे आप भी रहिए। और बाबूजी विकारों रूपी यदि अपने छिद्र उत्पन्न हो गया ना तो धीरे धीरे नाना प्रकार के विकार रूपी जल आपके हृदय में प्रवेश करने लगेंगे। आपके मन में ईर्ष्या हो जाएगा, मद हो जाएगा, मोह हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। और माई बाप जब ये होते हैं ना ये सर्वनाश करके ही रहते हैं। बाहरी दुश्मन से आप लोग बच जाइए, लेकिन महाराज जो ये अंदर के शत्रु है ना आपको मार डालेंगे। मैं विनोद बस बात कहती हूँ बाबूजी, आजकल लोगों के अंदर ब्लड की कमी होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? सिंपल सी बात है, किसी और को देखते हैं फलाना व्यक्ति के द्वार पे बाबूजी 4 व्हीलर आ गया, बस रात का नींद गायब हो गया। काहे हो? अरे महाराज उकरा घरी किसी 4 व्हीलर आ गई। ऐसा कौन सा प्रयत्न किया जाए ताकि जहां से 4 व्हीलर आया है वहां चला जाए? किसी पड़ोस के यहाँ माई बाप यदि घर बनने की तैयारी होने लगी, लोग क्या बोलते हैं, नई कोड़ने लगते हैं, चाटने लगते हैं ना, तब पड़ोसी के घर में चूल्हा जलना तक भी बंद हो जाता है। काहे हो? कौन सा ऐसा प्रयत्न किया जाए, कोशिश किया जाए इसका नैया ही फंस जाए। ये क्यों होता है बाबूजी? इन विकारों के कारण ही होता है। यही कारण है माई आपके यहाँ भगवान क्यों नहीं आते हैं। कल भी मैं निवेदन की थी, आज भी कर रही हूँ कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिनके मन में अगर छिद्र मात्र भी बाबूजी कपट होता है ना, उनको भगवान दर्शन देने वाले नहीं है। और साधकगण तो कहते हैं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ सबरी घर जाते, कि श्याम सूर के बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते, कि इस पे हमने नहीं विचारा, इस पे हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय श्री हरि, जय हो। नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और माई साधकगण कहते हैं हृदय हमारा पिघल ना पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल ना पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने पाया नहीं सहारा। कि सुखी है ममता की धारा, सुखी है ममता की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बहारा, मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हई चंचल मन को नहीं संभाला, हई मन का आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे भगवान, हो कैसे आएंगे भगवान। यही कारण है माई
लोगों को बाबूजी हम लोग क्या करते हैं, आज हमारे बालक बड़े बुजुर्गों का माई बाप यहाँ तक कि खुद के माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं बाबूजी इनके पीछे आपका और हमारा ही हाथ है। अभी मनोरंजन का कार्य होने लगे ना बाबूजी, तो कहने की बात नहीं, मैं बार बार ये बातें कहा करती हूँ। जजौली में बाबूजी मेरी कथा भई थी इसी नवरात्रि में, वहां इतनी भीड़ बाबूजी, हजारों हजारों की संख्या में। लेकिन एक बात वहां पे हमने ध्यान दिया कि जो उस गांव के प्रधान जी है ना, बिलतरा के पास में ही जजौली है, बंसी बाजार के पास में, जो उस गांव के प्रधान जी है बाबूजी, इतने अद्भुत प्रधान जी, इतने अद्भुत, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं कि पद मिल जाए और अंदर मद न आए। जब पहली आरती होती थी, मैंने कथा शुभारंभ होने वाली होती थी, वो बेचारे आ जाते। आने के बाद लोगों की सभा में बाबूजी वो नीचे बैठ कर के कथा पान करते हमारे प्रधान जी, और हम लोग कहते हैं माई बाप, जो आनंद, जो सुख माँ के गोद में मिलता है ना माई बाप, वो कहीं मिलने वाला नहीं है। वो लोग समझदार होते हैं जो इस बात को समझते हैं। आजकल तो बाबूजी कुर्सी का होड़ लगा हुआ है। अरे किस बात का माई बाप जिक्र करना है। मैं ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ रही हूँ, क्योंकि बढ़ूंगी तो फिर उसी में उलझ जाऊंगी। एक निवेदन कर रही हूँ बाबूजी, अगर विनोद बस कहूँ तो हम लोग भी चौकी पर बैठे हुए हैं, और आपको तो पता ही है कि जो चौकी पर बैठते हैं उनको क्या कहते हैं, बोली जा चौकीदार, और जो जमीन पे बैठते हैं जमींदार। तो बड़े कौन है? आप लोग, है ना। हमारी बाबूजी चौकी टूट जाएगी, गिरने का भय है, मंच टूट जाएगा, चोट लगने का भय है, लेकिन जो माँ के गोद में रहते हैं ना बाबूजी कभी गिर सकते हैं और ना ही उनका कोई बाल बाका तक कर सकता है। इतने अद्भुत प्रधान जी होते, इतने अद्भुत, और पूरे ग्रामवासी भी वैसे ही। खैर यहाँ के भी हो जाएंगे, हो ही रहे हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात बस एक ही चीज की है कि जहाँ दुगो हो जला तो लोग सोचलन तो माँ जाई तो ये माँ जाई, यही माँ फंस के बाबूजी ये माँ करत में सोचल पहले घर के काम कर लिहल जा, जो ना में फायदा हो यो माँ चलल जाए, है ना। तो खैर ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगी, इन्हीं सब बातों को कहते हुए यहाँ पे हमारे कहते, देखिए माई बाप, इस बात को माई ध्यान देना है। ये विकार बाबूजी, ठीक उसी प्रकार से अब संसार में लोग कहते हैं बाबूजी कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। यदि मुक्त होना है ना महाराज, तो जीते जी मुक्त होने का प्रयत्न कीजिए बाबूजी। मोला के बात खाली तेरहवी होला, और वहू माँ जो सबसे ज्यादा रोवेला ना, वहू के तेरहवी में गर्मा गर्म ही पूरी चाहिए, ठंडा ना चाहिए, है ना। तो देखिए ये जीवन का माई बाप सच्चाई है, और जानते सभी लोग हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। सभी लोग जानते हैं बाबूजी कि राम का नाम सत्य है, के नहीं जानत हो, सब जानता। लेकिन कहीं बर्थडे यदि मन रहा हो, किसी का बाबूजी एनिवर्सरी मन रहा हो, जैसे केक कटे जाके हाथ मिलाकर बोलिए भाई साहब हैप्पी बर्थडे, है ना, तुरंत बाबूजी हैप्पी बर्थडे तो बोलेंगे तो खुश रहेगा। हाथवा मिला करके हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना है, भाई साहब राम नाम सत्य है, दौड़ा देगा। तेरे को समझ नहीं है, इतना शुभ घड़ी में अशुभ नाम ले रहा है। बताइए महाराज, भला भगवान का नाम भी अशुभ हो सकता है, लेकिन वही कारण है जो लोग नहीं मानते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये जो तीनों ताप है न माई बा, वो लोग ग्रसित है। जो धर्म के कार्य में 1 रुपया बाबूजी चंदा नहीं देते हैं, दान नहीं करते हैं, जा करके देख लीजिएगा, आधी कमाई नहीं पूरी कमाई चली जाती है दावा में ही। पूरे परिवार का बाबूजी दवाइयाँ चलता रहता है। और क्यों चलता है? इसीलिए चलता है क्योंकि जब तक हम भगवान के चरणों में नहीं जाएंगे माई बाप, हमारे अंदर से विकार समाप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पे सूत जी से कहते हैं शौनक आदि ऋषि, हे महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिसकी वजह से वो उपाय हम लोग करें, और उपाय करने के बाद हमारे अंदर से विकार समाप्त हो जाए। नाना प्रकार के विकार है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मत्सर है, ईर्ष्या है, जलन है, बाबूजी पाखंड है, स्वार्थ, ये सब विकारी तो है।
नाना प्रकार के विकार है महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए। जैसे ये बतिया सुने बाबूजी सूत जी, सुन करके आयु मात्र है 16 वर्ष, शौनक आदि ऋषियों का उम्र है हजारों हजारों वर्ष। जैसे ये बतिया सुने बाबूजी, सुन करके मुस्कुराने लगे। यहाँ पे कहते हैं कि आप अधर्मियों का भी कल्याण चाहते हैं, तो सुनिए, सबका एक ही सार है, शिव महापुराण की कथा। ये ऐसी पावन कथा है कि जो भी व्यक्ति इस कथा का पान कर लेता है, सहज में ही वो स्वयं शंकर भगवान के लोक को भी प्राप्त कर लेता है। ये बतिया सुनिए महाराज जी, शौनक आदि ऋषि अब कहने लगे कि महाराज बताइए, इस कथा से आखिर किसका किसका उद्धार भया है? क्या कोई पापी का भी उद्धार भया है का? कहे बिल्कुल भया है। तो महाराज अब यहाँ पे महात्मा में भी हम लोग चल रहे हैं, कथा में प्रवेश नहीं किए हैं। अब यहाँ पे बताते हैं हमारे सूत जी कि किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवराज। लेकिन बाबूजी नाम तो था देवराज, लेकिन थे भी ब्राह्मण। लेकिन बाबूजी जो ब्राह्मण का धर्म होता है ना, जो कर्म होता है, उनसे वो कोसों दूर थे। यानी जो काम नहीं करना चाहिए वही काम करते, और जो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं करते। तो एक बात बताएं महाराज, मैं स्पष्ट बातें कहा करती हूं कथा में कि कुल से कोई महान नहीं होता है, होता है तो बाबूजी गुण से महान होता है। कल भी मैं निवेदन की थी कि लोग कहते हैं कि यदि भगवान श्रेष्ठ वर्ण वालों को ही मिलते हैं, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, भगवान बाबूजी उनके पास जाते हैं जो बिल्कुल अज्ञानी है, जो बिल्कुल ना समझ है, जिनको कुछ भी पता नहीं है। यहाँ तक कि हमारी शबरी मैया को माई बाप स्तुति करना भी नहीं आता। जो ज्ञानी होते हैं ना बाबूजी, ज्ञान का घमंड हो जाता है, तो भगवान तो ऐसे ही घमंडियों से दूर रहते हैं। भगवान उनके पास जाते हैं जिनका मन बिल्कुल निर्मल होता है। कैसा निर्मल माई? प्रातः काल होते हुए आप किसी नदी के पास जाइए, जैसे आप किसी नदी के पास जाएंगे ना, तो बाबूजी उसका जल बिल्कुल शांत मिलेगा, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल स्वच्छ, और उसमें अपने आप को आप लोग देखेंगे ना तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। आपका जो भी फेस है, चेहरा है, क्या लगा है क्या नहीं लगा है, ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। कब? जब वो निर्मल जल रहता है तब। और वही दोपहर में चले जाइए, कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है। वही काम महाराज आपके अंदर भी होता है, हमारे अंदर भी होता है। जैसे अब मैं ही आपको एक दर्पण ले लूं और उस दर्पण में आपको बाबूजी धूल मिट्टी लगा दूं और कहूं कि बाबूजी अब आप लोग इसमें देखिए, तो क्या कहेंगे? तो पहले इस दर्पण को आप साफ कीजिए। ठीक है, मैं अब साफ भी कर देती हूँ। साफ करने के बाद आपके समक्ष में दर्पण लेकर के खड़ी हो गई, और जैसे आप अपना चेहरा देखने के लिए आते हैं, उसी समय मैं उस दर्पण को बाबूजी हिलाने डुलाने लगती, उससे अंदर चंचलता उत्पन्न कर देती हूँ। तो क्या कहेंगे? मूर्ख हैं आप, पहले इसको शांत कीजिए तब तो स्पष्ट दिखाएगा ना। अब महाराज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब खुद का चेहरा एक नॉर्मल सा दर्पण में देखना होता है तो उसमें भी ठहराव की आवश्यकता है, एकाग्र की आवश्यकता है। सोचिए हमारा हृदय कितना एकाग्र है, कितना स्थिर है महाराज। ये उदाहरण तो काफी ही होगा, बाकी ना एक और थोड़ा सा सिंपल सा उदाहरण ले लो। हमारी सबरी मैया को जब प्रभु नवधा भक्ति देते हैं ना बाबूजी, कहीं नहीं लिखा गया है कि आप धूप बत्ती दिखाइए, कहीं नहीं लिखा गया है माई बाप नवधा भक्ति में तो जा करके आप मंदिर की मात्र चक्कर लगाइए। माई बाप प्रथम भगति संतन कर संगा। एक प्यारा सा और कथा सुनाऊं।